मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एनटीए नेट 2020 है उसका जो फर्स्ट पेपर है, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका चैप्टर है शिक्षण का अर्थ और विशेषताएं। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह यूनिट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उतनी भी आसान भी है। क्योंकि इस यूनिट से 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं कि इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली 5 क्वेश्चन आने होते हैं, लेकिन इस यूनिट से हर बार 5 से 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है और आसान है। तो आज हम इसका ये चैप्टर करेंगे। आने वाले जो वीडियो हैं उनमें हम शिक्षण के चर, शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, इनके बारे में करेंगे। कंप्लीट इस यूनिट को करेंगे और भी यूनिट करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो को देखते रहें। शिक्षण का अर्थ। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें एक अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन व्यक्ति को क्या प्रदान करता है? ज्ञान प्रदान करता है, जिससे क्या है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षण का अर्थ है मतलब कि व्यवहार में परिवर्तन होना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जब उसको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो वह उस व्यवहार को उस ज्ञान को अपने व्यवहार में लाता है और उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। सामान्यतः शिक्षण के 2 अर्थ बताए गए हैं, संकुचित अर्थ तथा व्यापक अर्थ। अब संकुचित अर्थ में जो क्या शिक्षण होता है? संकुचित अर्थ का जो शिक्षण होता है, संकुचित अर्थ में जो शिक्षण होता है उसमें क्या होता है कि जो शिक्षण होता है विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर ही होता है या किसी शिक्षण संस्थान में होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, निश्चित टाइम के लिए, तो होता है संकुचित शिक्षण। और इसको औपचारिक शिक्षण भी बोला जाता है। इसको औपचारिक शिक्षण भी कह सकते हैं। औपचारिक शिक्षण क्या होता है कि जो शिक्षण विद्यालय की 4 दीवारी में दिया जाता है, जिसके निश्चित नियम होते हैं, निश्चित अवधि होती है, निश्चित सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसको औपचारिक शिक्षण कहा जाता है। उसके बाद है व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षण क्या होता है कि शिक्षण सिर्फ विद्यालय की 4 दीवारी में ही नहीं दिया जाता। शिक्षण व्यक्ति कहीं भी प्राप्त कर सकता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि वह पूरी तरह से शिक्षित हो गया है या उसने सब कुछ सीख लिया है, ऐसा नहीं है। तो इसको अनौपचारिक शिक्षण भी कहा जाता है। ये इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, संकुचित और व्यापक और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण के बारे में। तो ये चीजें ध्यान। और अनौपचारिक शिक्षण क्या है कि कहीं पर भी हम सीख सकते हैं, बस उसमें क्या है कोई व्यक्ति होना चाहिए सिखाने वाला, या वैसे भी सीख सकते हैं हम बिना व्यक्ति के भी। जैसे अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा भी व्यक्ति जो सीखता है वो भी क्या है अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। प्रत्यक्ष अनुभव वो होते हैं जो हमारे अपने साथ प्रत्यक्ष रूप से घटे होते हैं। मान लो हमारा आग में हाथ जल जाता है, तो ये क्या है प्रत्यक्ष अनुभव है और हम आगे से सीख जाते हैं कि आग में हाथ लगाने से हाथ जल जाता है। अप्रत्यक्ष अनुभव होते हैं जो हमारे साथ घटित नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उनसे क्या है सीख जाते हैं। जैसे कि जहर खाने से मृत्यु होती है, हमने तो कभी जहर खाया नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो खाते हैं उसे पता चलता है कि उससे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति खुद भी सीख जाता है कि जहर खाने से मृत्यु होती है या सांप के काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे मतलब ये क्या है प्रत्यक्ष अनुभव है जो दूसरों को देखकर हम सीखते हैं। उसके बाद है शासन तंत्र के आधार पर अर्थ। शासन तंत्र के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार के अर्थ बताए गए हैं। एक तंत्र शासन में शिक्षण। एक तंत्र शासन में शिक्षण क्या होता है कि एक तंत्र, इसमें एक ही व्यक्ति का ज्यादा महत्व होता है। किसका महत्व होता है? वो अध्यापक का। इसमें अध्यापक ही मतलब शासक होता है। अध्यापक जैसा कहते हैं, जिस प्रकार सिखाते हैं वही क्या है बच्चे सीखते हैं और वैसे ही सीखते हैं। यह शिक्षक केंद्रित होता है। उसके बाद है प्रजातंत्र शासन में शिक्षण। प्रजातंत्र शासन में शिक्षण क्या होता है कि दोनों अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अध्यापक बच्चों को सिखाता है, बच्चे अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक उनका आंसर देता है। उसके बाद है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण। ये क्या होता है? इसमें जो अध्यापक का हस्तक्षेप होता है बिल्कुल ही नाम मात्र का होता है। इसमें विद्यार्थी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यार्थियों की। वो स्वयं ही समस्याओं का समाधान करते हैं। ज्यादातर
खासकर बड़ी कक्षाओं में एमफिल पीएचडी वाले स्टूडेंट के लिए यह शिक्षण लागू होता है उनके लिए। उसके बाद है शिक्षण की विशेषताएं। इसमें फर्स्ट है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि जो शिक्षण है समाज में रहकर समाज के लिए ही होता है, तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। कहीं पर भी जंगल में तो शिक्षण होगा नहीं, तो इसके लिए क्या है कि समाज में रहना जरूरी है। समाज में ही हम सीखते हैं, चाहे वो विद्यालय में हो या वैसे हो, तो समाज में रहकर संपन्न होती है। इसके बाद है शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि जो शिक्षण होता है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, या कभी नहीं रुकती, क्योंकि व्यक्ति क्या है जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसके बाद शिक्षण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षण विकास की प्रक्रिया कैसे? क्योंकि शिक्षण से क्या है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है और वह उसको अपने जीवन में लागू करता है, इससे व्यक्ति का क्या है विकास होता है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। कोई भी शिक्षण है बिना उद्देश्य के नहीं होता। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसका हमारा कुछ ना कुछ क्या है उद्देश्य होता है। तो शिक्षण क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। हम बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? क्योंकि इसमें हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, वो जॉब करेंगे। तो शिक्षण का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया होती है। क्या है? अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने अंतःक्रिया करते हैं। उसके बाद है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षण को एक 3 ध्रुवों वाली प्रक्रिया कहा गया है। इसमें 3 ध्रुव होते हैं, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। शिक्षण एक ध्रुव होता है शिक्षण के उद्देश्य की, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। दूसरा होता है शिक्षण के अनुभव कि कैसे कैसे हमने शिक्षण ग्रहण किया है, और तीसरा होता है व्यवहार में परिवर्तन। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण के 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। व्यावसायिक प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि अध्यापक का यह व्यवसाय होता है। अध्यापक होते हैं जो व्यवसाय के रूप में शिक्षण को प्रदान करते हैं। शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि शिक्षण क्या है, औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी। कला क्यों है? क्योंकि जो अध्यापक होते हैं जन्मजात नहीं होते, अध्यापकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद ही वो अध्यापक बनते हैं। इसलिए शिक्षण क्या है? कला है, क्योंकि इसमें सृजनात्मकता भी होती है। अध्यापक अलग अलग तरीकों से विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। और शिक्षण क्या है? विज्ञान है, क्योंकि शिक्षण के अंदर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए है विज्ञान है। शिक्षण का अवलोकन, मापन तथा विश्लेषण किया जाता है। शिक्षण में क्या होता है? विद्यार्थियों के व्यवहार, अध्यापक के पढ़ाने का तरीका क्या होता है, विधियां कैसी हैं, इनका क्या है मापन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण से संप्रेषण कौशल का विकास होता है। शिक्षण से क्या है? संप्रेषण कौशल का विकास होता है, क्योंकि अध्यापक भी बच्चों को संप्रेषण के माध्यम से ही सिखाता है और बच्चे भी क्या है जब अपने जो भाव होते हैं वो टीचर के सामने संप्रेषण के माध्यम से ही प्रदर्शित करते हैं। तो इससे क्या है? संप्रेषण कौशल का विकास होता है। शिक्षण क्या है? एक उपचार विधि है। शिक्षण उपचार विधि है क्यों? क्योंकि इसके द्वारा क्या है बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उनका उपचार किया जाता है। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है क्योंकि अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को समय समय पर निर्देशन किया जाता है और विद्यार्थियों के द्वारा उस निर्देशन का पालन किया जाता है। अध्यापक जैसा निर्देशन करता है बच्चों को, वैसा ही बच्चे उसको अपनाते हैं। शिक्षण विभिन्न कौशलों से परिपूर्ण एक विशिष्ट कार्य है। शिक्षण क्या है? विभिन्न कौशल होने जरूरी है शिक्षण के लिए। एक अध्यापक के अंदर बहुत सारे कौशल होते हैं, जैसे उसके पास संप्रेषण कौशल होना चाहिए अध्यापक की, उसका जो आवाज़ होती है कैसे वो अपनी चीज़ को प्रेजेंट करता है वो कौशल होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड का कैसे यूज करता है वो कौशल होना चाहिए। उदाहरण वो कैसे टॉपिक से संबंधित देता है या नहीं
वो होना चाहिए। मतलब उसके अंदर बहुत सारे कौशल होते हैं, इसलिए कहा है कि शिक्षण विभिन्न कौशलों से परिपूर्ण क्या है, एक विशिष्ट कार्य है। धन्यवाद।